रात के 2 बज रहे हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे सकती है। भारत के हाईवे पर गाड़ी चलाना अक्सर एक रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह सड़क कभी खत्म ही न हो तो क्या होगा? अगर आप घंटों गाड़ी चलाएं और हर मोड़ पर वही पुराना पेड़, वही मील का पत्थर और वही सन्नाटा आपका पीछा करे। इसे ग्रामीण इलाकों में चकवा या छलावा कहा जाता है। ये कोई साधारण भूत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस साए की दास्तान है जो आपकी थकावट और आपके डर को अपना हथियार बनाता है। भारत के इतिहास में कई ऐसी सड़कें और वीरान जगहें हैं जहां से गुजरने वाले लोग फिर कभी वापस नहीं लौटे। चश्मदीदों का कहना है कि जब छलावा आपको पकड़ता है तो वह आपकी नज़रों को बांध देता है। आपको वही दिखता है जो वह दिखाना चाहता है। जैसे कोल्हापुर की वह मशहूर बस दुर्घटना, जहां एक पूरी बस जंगल के रास्तों में गुम हो गई थी। छात्र थक कर सो रहे थे, ड्राइवर की आंखें झपक रही थीं और तभी अचानक सामने जंगली जानवरों का एक झुंड आया। बस रुकी, रास्ता साफ हुआ, लेकिन जब बस फिर से चली तो वह वापस उसी मोड़ पर आ गई जहां से उसने शुरुआत की थी। यह छलावा का पहला संकेत है। वह आपको एक ही जगह पर बार बार घुमाता रहता है। आप चाहे कितनी भी तेज गाड़ी भगा लें, चाहे जीपीएस का सहारा ले लें, लेकिन अंत में आप खुद को उसी ट्रक के सामने पाएंगे जो घंटों पहले पलट चुका था। छलावा अक्सर उन यात्रियों को चुनता है जो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। थके हुए ड्राइवर और नींद में डूबे यात्री उसके सबसे आसान शिकार होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है। लेकिन यह छलावा सिर्फ रास्तों तक सीमित नहीं है। कभी कभी यह अपनों का चेहरा लेकर आपके बीच बैठ जाता है। सोचिए, आपके साथ बैठा आपका दोस्त जो पूरे रास्ते चुप था, अचानक मुस्कुराने लगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका असली दोस्त कब का उस साए का शिकार हो चुका है। छलावा मरे हुए शरीरों पर कब्जा कर लेता है और उनकी नकल उतारने में इतना माहिर होता है कि आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। वह आपको गुमराह करेगा, आपको डराएगा और तब तक आपके साथ खेलता रहेगा जब तक आप पूरी तरह से टूट न जाएं। अमावस की रात इन छलावों के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। कहते हैं कि अमावस की काली रात में ये रूहें अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलती हैं। ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन ड्राइवर दोस्तों के अनुभव हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। जब आप उस मायाजाल में फंसते हैं तो छलावा आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। वह आपको आपके अपनों की मौत का मंजर दिखा सकता है या आपको किसी ऐसी हवेली में पहुंचा सकता है जहां सालों पहले कोई खौफनाक वारदात हुई हो। जैसे कि रुधिरपुर गांव की वह घटना, जहां एक जोड़ा अपनी कैंपिंग ट्रिप पर निकला था। उनके लिए वह सिर्फ एक वेकेशन था, लेकिन गांव की दहलीज पर कदम रखते ही मंजर बदल गया। हर घर का दरवाजा खून की तरह लाल था और उन पर काले मंत्र लिखे थे। छलावा ने वहां एक मौत की बारात का भ्रम पैदा किया। दूल्हा, जिसका चेहरा ढका हुआ था और जिसके हाथों से खून टपक रहा था, धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, ने अपने कैमरे में जो देखा उसने उसकी रूह कांप दी। हर फोटो में वह साया उसकी प्रेमिका के और करीब आ रहा था। यह छलावा का खेल है, इमोशनल ब्रेकडाउन। वह आपको अपनों के खिलाफ खड़ा कर देता है। वह आपको यकीन दिलाता है कि आपके साथ बैठा इंसान ही वह शैतान है। इस नफरत और डर के बीच लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं और यही छलावा की जीत होती है। जब तक आप होश में आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन घटनाओं के पीछे अक्सर एक दर्दनाक इतिहास छुपा होता है। कोई आत्मा बेवजह छलावा नहीं बनती। अक्सर यह वे लोग होते हैं जिनकी मौत बहुत ही बेदर्दी से हुई होती है। जैसे अवंती नगर का वह सिल्वर लीफ बंगला। वहां की मालकिन की हत्या उसके घर के बाथरूम में ही कर दी गई थी। उसे भूखा और प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब उसकी रूह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो औरतों पर बुरी नजर रखते हैं। वह उन्हें उसी बाथरूम में कैद कर देती है जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मौत। सच्चाई तो यह है कि ये छलावे हमें यह याद दिलाते हैं कि इस दुनिया और उस दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत ही झीना है।
जब हम अपनी नैतिकता भूल जाते हैं या जब हम प्रकृति के संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम इन शक्तियों के घेरे में आ जाते हैं। छलावा कोई शारीरिक हमला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वह आपकी हिम्मत को तोड़ता है। अगर आप डर गए तो आप हार गए। इतिहास गवाह है कि जो लोग इस डर का सामना कर पाए, जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वही इन छलावों के चंगुल से बाहर निकल सके। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोग उस अनंत लूप में फंस कर रह जाते हैं। वे आज भी शायद उन जंगलों में, उन सड़कों पर और उन वीरान हवेलियों में घूम रहे हैं, इस इंतजार में कि कोई और मुसाफिर वहां आए और उनका खेल फिर से शुरू हो सके। जांच और रिसर्च से पता चलता है कि ये जगहें अक्सर हाईवे हिप्नोटिसिस का भी शिकार होती हैं। लेकिन जो लोग वहां से बचकर निकले हैं, उनका दावा है कि वह विज्ञान से कहीं बढ़कर कुछ और था। वह एक एहसास था, एक ऐसा डर जो आपकी हड्डियों तक को जमा देता है। जब हवा में मरे हुए फूलों की महक आने लगे, जब आवाजें आपका नाम पुकारने लगे और जब रास्ता आपको वापस वहीं ले आए जहां आप नहीं होना चाहते, तो समझ जाइए कि आज की रात आपकी नहीं है। आज भी भारत के कई गांवों में लोग रात के वक्त अकेले घर से बाहर नहीं निकलते। वे जानते हैं कि अंधेरे में कोई है जो देख रहा है, कोई है जो इंतजार कर रहा है। वह आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स का पीछा कर रहा है। वह आपके पीछे वाली सीट पर अदृश्य होकर बैठा है। वह आपकी अगली गलती का इंतजार कर रहा है। अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर सफर करें और आपको लगे कि कोई लड़की मदद मांग रही है या कोई अजनबी आपको रास्ता बता रहा है, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या वह वाकई इंसान है या वह आपकी नजरों को बांधने वाला कोई छलावा है। याद रखिए, वह आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन वह आपको वहां ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। अंधेरा बढ़ रहा है और शायद अगली अमावस आपका इंतजार कर रही है। सावधानी ही आपका एकमात्र बचाव है, क्योंकि छलावा कभी हारता नहीं, वह बस अगले मुसाफिर का इंतजार करता है। कुछ रास्तों पर मुसाफिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन रास्ते कभी खत्म नहीं होते और अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जो आप देख रहे हैं वह शायद सच नहीं है और जो सच है उसे आप देख नहीं पा रहे।